कैमोक्सीजन पंकज में आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, एथिल एसीटेट का जल अपघटन। यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, अभिक्रिया दी गई है एथिल एसीटेट के जल अपघटन की। एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। किसकी अभिक्रिया है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, शून्य कोटि की, बी ऑप्शन दे रखा है छदम प्रथम कोटि की, सी ऑप्शन दे रखा है द्वितीय कोटि की और डी ऑप्शन दे रखा है तृतीय कोटि की। तो इस अभिक्रिया में एक अभिकारक है H2O। यहाँ पे देखिए ध्यान से H2O की तरफ, ये अधिक्य में है और अभिक्रिया में होते समय जल की सांद्रता में विशेष परिवर्तन नहीं होता, इसलिए जो इसकी सांद्रता होती है वो स्थिर रहती है। अतः इस अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, न कि जल की सांद्रता पर। तो इस प्रकार कह सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये, ठीक है। परंतु यहाँ पे एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपके बोर्ड में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन में भी, छदम प्रथम कोटि। सबसे पहली बात है, किसको कहते हैं छदम प्रथम कोटि? ऐसी अभिक्रिया जिनकी अनुसंख्यता 2 हो। इस अभिक्रिया में देखिए इसकी अनुसंख्यता 2 है परंतु कोटि 1 हो। कोटि यहाँ पे देखिए 1 है, अनुसंख्यता 2 है और कोटि 1 है। तो इस टाइप की अभिक्रिया होती है छदम प्रथम कोटि। तो अपने यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया है, 2HCl का निर्माण हो रहा है। तो ये अभिक्रिया अपने बुक में भी पढ़ चुके हैं, बोर्ड वाली बुक में, और आगे तुम्हारे कॉलेज वाली बुक में भी आता है ये एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अपने को पता है इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की गति है वो H2 व Cl2 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। और अपने को साफ साफ पता लग रहा है ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान निकली ऊष्मा या अवशोषित ऊष्मा। ऑप्शन नंबर ए है बढ़ती है, बी है घटती है, सी है अपरिवर्तित रहती है, डी है बढ़ या घट सकती है। तो यहाँ पे एक बेसिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। उत्प्रेरक अग्र एवं पश्च दोनों की अभिक्रिया की जो संक्रियण ऊर्जा है उसको समान रूप से परिवर्तित करता है, और इस प्रकार अपने कह सकते हैं अभिक्रिया की जो ऊष्मा है वो अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही होगा, अपरिवर्तित रहती है। समझ में आ गया क्वेश्चन? मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया P प्लस क्यू रिएक्शन इंडिकेटर R प्लस एस का ऊर्जा चित्र दिया गया है। ग्राफ में ए एवं बी क्या है? तो अपने से ये एक तो ये दे रखा है और एक बी दे रखा है, तो साफ साफ पता लग रहा है ए तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी संक्रियण ऊर्जा है और जो बी है वो अभिक्रिया की ऊष्मा है। ये तो चलो ग्राफ से आप आइडेंटिफाई कर लोगे, मगर अपने को ये पता होना चाहिए संक्रियण ऊर्जा होती क्या है और अपने अभिक्रिया की ऊष्मा किसको कहते हैं। जो संक्रियण ऊर्जा होती है वह ऊर्जा होती है जिसे अभिकारकों के द्वारा धारण की गई ऊर्जा के ऊपर अभिकारकों को प्रदान किया जाता है। आगे क्या बात समझ में? तो इसको अपने क्या बोलते हैं? संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। और अभिक्रिया की ऊष्मा बी है, ये अपने को पता ही है अभिक्रिया की ऊष्मा कौन सी होती है। अभिक्रिया की ऊष्मा अभिकारकों एवं क्रियाफलों में ऊर्जा का अंतर होती है, अभिकारकों एवं क्रियाफलों में। तो इस प्रकार बी क्या हो जाएगी? अभिक्रिया की ऊष्मा। ठीक है, ये अपने ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, N2O5 के विघटन के लिए प्रथम कोटि वेग स्थिरांक 6.2 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड है, तो सेकेंड में इस विघटन के लिए अर्ध आयु काल होगा। तो अपने को पता है वैसे ये रिएक्शन कौन सी होती है? प्रथम कोटि की। कई बार इस रिएक्शन में आपको बताते नहीं है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, चलो इस क्वेश्चन में बता रखा है ये प्रथम कोटि है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु काल होता है वो होता है T हाफ इक्वल 0.693 अपॉन के।
तो यहाँ पे 0.693 अपने वैसे के वैसे रख देंगे और k की वैल्यू अपने को दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए 6.2 इंटू टेन की पावर -4। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.2 इंटू टेन की पावर -4। तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 1117.7 सेकेंड। ठीक है, तो आंसर अपना कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, आंसर नंबर ए। ठीक है, 1117.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी विघटन किसका उदाहरण है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम, हर लेवल के एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, रेडियोधर्मी विघटन अभिक्रिया। कॉलेज में, स्कूल में, कंपटीशन में, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट है, जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तब अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर। तो अपने को पता है जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है अभिकारकों की सांद्रता घटती जाती है, इसलिए दर भी समय के साथ घटती जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समय के साथ घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2x रिएक्शन इंडिकेटर y प्लस जेड शून्य कोटि अभिक्रिया होगी जब। शून्य कोटि की अभिक्रिया कब होगी, जब y तथा z के किसी सांद्रण पर दर अपरिवर्तित हो तब भी नहीं होगी। यदि y का सांद्रण दोगुना किया जाता है तो अभिक्रिया की दर दोगुनी होती है, तब भी ये शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं होगी। x किसी सांद्रण पर अभिक्रिया की दर समान रहती है, समान रहने का मतलब अपरिवर्तित रहती है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा सी सही। यहाँ पे ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कब होगी, जब x किसी सांद्रण पर अभिक्रिया की दर क्या रहती है, समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया की दर ताप के साथ बढ़ती है। तो अपने को पता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती है। मगर यहाँ पे अपने को ऊष्माक्षेपी दे रखा है, ऊष्माशोषी दे रखा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो अपने यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, उपरोक्त में से कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बहुत ही घुमाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट अपने दैलीय ऊर्जा तुल्य होती है। दैलीय ऊर्जा होती है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा प्लस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, या औसत गतिज ऊर्जा न देखिए आपको ऑप्शन में अणुओं की ऊर्जा भी दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, सक्रियण ऊर्जा प्लस अणुओं की ऊर्जा के। ओके बाय, अपने और क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे।